जय माँ गंधर्वपुरवासिनी सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे माता बगलामुखी के अलग अलग मंत्रों के अलग अलग प्रयोगों के बारे में कि कौन सा मंत्र किस कार्य होता है और मंत्रों का दिव्य प्रयोग। भक्तजनों, माता बगलामुखी का भयनाशक मंत्र, अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से डरते हैं और अज्ञात डर सदा आप पर हावी रहता है तो देवी के भयनाशक मंत्र का आपको जप करना चाहिए। उसमें आपको पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की पीली गांठें देवी को अर्पित करें, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप से पूजन करें और गुरु सानिध्य में ही उसका जाप करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका भय किसी भी प्रकार का होगा वह दूर होगा। माँ का भयनाशक मंत्र बड़ा ही दिव्य है, इसे आप गुरु के द्वारा ही ग्रहण करें। माँ का भयनाशक मंत्र है ओम ह्लीं 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 बगले सर्व भयम हनुम। इस भयनाशक मंत्र को आप गुरु से प्राप्त करें और गुरु के निर्देश अनुसार ही करें। इसके बाद में माँ का शत्रुनाशक मंत्र, अगर शत्रुओं ने जीना दुभर कर रखा हो, कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्करों से तंग आ गए हो, शत्रु चैन से जीने नहीं दे रहे, प्रतिस्पर्धी आपको परेशान कर रहे हैं तो देवी के शत्रुनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बगलामुखी देवे ह्लीं ह्लीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। भक्तजनों, शत्रुनाशक मंत्र के प्रयोग के लिए आपको नारियल को काले वस्त्र में लपेटकर बगलामुखी देवी को अर्पित करें, गूगल की धूनी जलाएं और रुद्राक्ष की माला से 5 माला का जाप करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम की ओर मुख रखें। जादू टोना नाशक मंत्र, यदि आपको लगता है आप किसी बुरी शक्ति से पीड़ित है, नज़र, जादू टोना या तंत्र मंत्र आपके जीवन में जहर घोल रहा है, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं अथवा भूत प्रेत की बाधा सता रही हो तो देवी के तंत्र बाधा नाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ का जादू टोना नाशक मंत्र है ओम ह्लीं श्रीं ह्लीं पीताम्बरे तंत्र बाधाम नासई नासई। आटे के दिए बनाएं व देसी घी डालकर जलाएं, कपूर से देवी की आरती करें, रुद्राक्ष की माला से 7 माला का जप करें। मंत्र जाप के समय दक्षिण की ओर मुख रखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का मंत्र, आपने कई बार इंटरव्यू या प्रतियोगिताओं को जीतने की कोशिश की होगी और आप सदा पहुंचकर हार जाते हैं, आपको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता, किसी क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पा रहे हो तो देवी के साफल्य मंत्र का जाप करें। ओम ह्लीं 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 बगलामुखी देवे ह्लीं साफल्यम देहि देहि स्वाहा। बेसन का हलवा प्रसाद के रूप में बनाकर चढ़ावे। माँ के सम्मुख एक अखंड दीपक जलाकर रखे। रुद्राक्ष की माला से 8 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। बच्चों की रक्षा का मंत्र, यदि आप बच्चों की सुरक्षा को लेकर सदा चिंतित रहते हैं, बच्चों को रोगों से, दुर्घटनाओं से, ग्रह दशा से और बुरी संगत से बचाना चाहते हैं तो देवी के रक्षा मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हम ह्लीं बगलामुखी देवे कुमारम रक्ष रक्ष। देवी माँ को मीठी रोटी का भोग लगाएं, 2 नारियल देवी माँ को अर्पित करें, रुद्राक्ष की माला से 6 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पश्चिम की ओर मुख रखें। लंबी आयु का मंत्र, यदि आपकी कुंडली कहती है कि अकाल मृत्यु का योग है या आप सदा बीमार ही रहते हैं तो अपने आयु को लेकर परेशान है तो देवी के
ब्रह्म विद्या मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्लीं ह्लीं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी स्वाहा। पीले कपड़े व भोजन सामग्री, आटा, दाल, चावल आदि का दान करें। मजदूरों, साधुओं, ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन खिलाए। प्रसाद पूरे परिवार में बांटे। रुद्राक्ष की माला से 5 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। बल प्रदाता मंत्र, यदि आप बलशाली बनने के इच्छुक हो, अर्थात चाहे दैहिक रूप से या सामाजिक या राजनीतिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से बल प्रदान प्राप्त करना चाहते हो देवी से, तो देवी के बल प्रदाता मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हुम हाम ह्लीं देवी सूर्य प्रयच्छ। पक्षियों को, मछलियों को भोजन देने से देवी प्रसन्न होती है। पुष्प, सुगंधि, हल्दी, केसर, चंदन, मिला पीला जल देवी को अर्पित करना चाहिए। पीले कंबल के आसन पर इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से 7 माला मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय उत्तर की ओर मुख करें। सुरक्षा का मंत्र, प्रतिदिन मंत्र का जाप करने से आपकी सब ओर से रक्षा होती है। त्रिलोक में कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। ओम हाम हाम ह्लीं वज्र कवचाय हुम। देवी माँ को पान, मिठाई, फल सहित पंचमेवा अर्पित करें। छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद व दक्षिणा दे। रुद्राक्ष की माला से 1 माला का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के समय पूर्व की ओर मुख रखें। ये स्तंभन की देवी है। कहा जाता है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए बगलामुखी देवी की उपासना की जाती है। बगलामुखी देवी को प्रसन्न करने के लिए 36 अक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखं पदम स्तंभै जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा का जप हल्दी की माला पर करना चाहिए। भक्तजनों, बगलामुखी साधना का अर्थ स्वयं को पूर्ण रूप से किसी कार्य में समर्पित कर देना होता है। साधना का अर्थ होता है जो कार्य हम कर रहे हैं वो तब तक करते रहे जब तक वो सफल नहीं होता है। साधना का अर्थ है अपने आप को उस लेवल तक तैयार करना जहां आप एक पूर्ण ऊर्जा के पुंज बन जाए। आजकल साधना के नाम पर केवल और केवल मन को बहलाने की बातें होती है। कई साधक हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि ऐसी कोई साधना बताइए जिससे मेरा कार्य सफल हो जाए या फिर मुझे धन और संपत्ति में लाभ मिले या मेरे पास कोई सिद्धि आ जाए। मगर सही में क्या वो साधना करना चाहते हैं या स्वयं को साधना के लिए उसको तैयार करके रखा हुआ है। अगर कोई साधना मिल भी गई उनको तो साधना में उनको का अगर कोई परिणाम नहीं मिलता है तो वो पुनः प्रयास नहीं करते हैं। साधना में दृढ़ निश्चय और संकल्प की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई सा संकल्प लेते हैं और अगर एक बार पूर्ण नहीं होता तो दूसरी बार करें, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जब तक करते रहे जब तक वह पूर्ण ना हो। बाध्य कर दे शक्तियों को, तभी जाके कार्य पूर्ण होता है। कोई सा भी कार्य असंभव नहीं है। साधक के लिए सभी कार्य संभव है। अगर आप भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं को हल करने हेतु आगे बढ़े, संकल्प लेकर साधक बने, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।